हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जिससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हम सबसे पहले तो यहाँ पर इसका परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है और इसके माध्यम से हमें ये ज्ञात करना है कि ऐसा एक पार्क बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। चूंकि हमें पता है कि कोई भी पार्क होता है वो ज्यादातर आयताकार शेप में होता है और एक आयत का परिमाप हमारे पास होता है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे परिमाप, चूंकि लगा के, चूंकि परिमाप बराबर लंबाई सॉरी परिमाप मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह हमारे पास परिमाप होता है। और किसी भी आयत का हमारे पास क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें यहां पर दे रखा है, दिया है परिमाप बराबर हमें दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर परिमाप मान लिया है, क्षेत्रफल मान लिया है और जो हमें परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है उनको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हमारे पास लंबाई को एल से दर्शाते हैं तो हम यहाँ पर लंबाई को एल से दर्शाएंगे और चौड़ाई को बी से दर्शाएंगे। तो अब हम यहाँ पर परिमाप में हमें जो क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है उसका मान रखकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू लंबाई को हम एल से दर्शा देंगे, एल प्लस बी बराबर हमारे पास परिमाप दे रखा है 80 मीटर। जो हमारे पास ये 2 यहाँ पर गुणा में इधर जाकर भाग में चला जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 40। और हम जब यहाँ पे देखेंगे लंबाई बराबर 40, ये बी इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का बी हमारे पास आ जाएगा। अब हमसे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर दूसरे क्षेत्रफल वाले सूत्र में इसका क्षेत्रफल का मान रखकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई को हमने एल से माना था और चौड़ाई को बी से माना था। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हमें यहाँ पर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एल का मान समीकरण नंबर 1 से ही हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे तो इसमें रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से एल का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखकर देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है एल की जगह हम लिख लेंगे 40 माइनस बी और इंटू में हमें दे रखा है यहाँ पर बी बराबर हमारे पास है 400। जब हम यहाँ पर b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर 400। जब हम इस माइनस बी को उधर की साइड भेजेंगे तो इसका मान हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा और इस प्लस के 40 बी को उधर भेजेंगे तो माइनस का यहाँ पर 40 बी आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का हमें 400 दे रखा है तो 400 एच टी हमारे पास ऐसे कैसे ही रह जाएगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे। दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर आता है 400 बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर 2 ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें गुणा करने पर तो हमारे पास आ जाए 400 बी स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आ जाए माइनस का 40 बी। तो ऐसी 2 संख्याएं हमारे पास निकल के आती है बी स्क्वायर माइनस 20 बी और माइनस का 20 बी प्लस यहाँ पर हम 400 लिख लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम माइनस 20 बी और माइनस 20 बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 बी स्क्वायर निकल के आएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 40 बी निकल के आएगा। हमें यहाँ पर 2 के अलग अलग जोड़े दिखाई दे रहे हैं तो हम पहले जोड़े में से बी कॉमन ले लेंगे। बी कॉमन लेने पर हमारे पास अंदर बी माइनस का 20 बच जाएगा और अगले वाले जोड़े में हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस का 20 और
यहाँ पर हमारे पास माइनस का 20 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा b माइनस का 20। अब हम यहाँ पर दो अलग अलग जोड़े बनाएंगे। पहला वाला जोड़ा रहेगा हमारे पास b माइनस का 20 और दूसरा वाला जोड़ा ये वाला b और यहाँ पर माइनस का 20, तो दूसरा वाला जोड़ा भी हमारे पास b माइनस का 20 ही हो जाएगा। बराबर में इन दोनों के 0 रहेगा। b बराबर, अब जब ये माइनस का 20 इधर है तो उधर जाकर प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इस b का मान निकल जाता है। और यहाँ पर भी हमारे पास ये b लिख देंगे और ये माइनस का 20 है तो उधर जाकर प्लस का 20 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर से भी b का मान निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर निकालना है l का मान, यानी कि लंबाई का मान। अब लंबाई का मान निकालने के लिए हम यहाँ से एक से समीकरण नंबर 1 में b का मान रख देंगे, तो हमारे पास इसकी लंबाई का मान भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी l बराबर 40 माइनस b। अब हम l को ऐसे कैसे रहने देंगे, l बराबर 40 को हम 40 ही रहने देंगे और b का मान हमारे पास यहाँ पर 20 दे रखा है, तो 20 लिख लेंगे। जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर l बराबर 40 में से 20 जाएगा तो हमारे पास l का मान 20 मीटर निकल जाएगा। यहाँ पर भी हम मीटर लगा लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दोनों के मान निकल चुके हैं। हमने यहाँ पर l लंबाई को माना था और b चौड़ाई को माना था, तो दोनों के मान हमारे पास 20-20 निकल के आते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से सोल्व कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।